हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि एफ एक्स बराबर 3 - x², यदि x का मान कम हो -2 से या बराबर भी हो, ए एक्स प्लस बी, यदि x का मान -2 से 2 के बीच में हो, x² बटा 2, यदि x का मान बड़ा या बराबर हो 2 से, ठीक है। तब लिमिट x अग्रसित हो रहा है 2 की ओर एफ एक्स तथा लिमिट x अग्रसित हो रहा है -2 की ओर एफ एक्स के अस्तित्व में होने के लिए सिद्ध कीजिए कि a बराबर 3/4, b बराबर 1/2। तो यहाँ पर देखो, हमें सिद्ध करके दिखाना है कि इन दोनों सीमाओं के अस्तित्व के लिए a का मान 3/4 के बराबर और b का मान 1/2 के बराबर आएगा। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य उदाहरण है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, मुख्य उदाहरण क्या हो जाएगी। सीमा के अस्तित्व के लिए क्या शर्त होती है? जो बाईं सीमा है वो बराबर आती है दाईं सीमा के। बाईं सीमा बराबर में दाईं सीमा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है कि लिमिट एक्स अग्रसित हो रहा है 2 की ओर एफ ऑफ एक्स का अस्तित्व है। तो देखो यहां से प्रश्नानुसार लिमिट एक्स अग्रसित 2 की ओर एफ ऑफ एक्स का अस्तित्व है। अर्थात हम क्या कर सकते हैं, यहां पर बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा कर सकते हैं। अर्थात देखो, बाईं सीमा है वो क्या आ जाएगी, लिमिट एक्स अग्रसित होगा 2 माइनस एफ ऑफ एक्स बराबर लिमिट एक्स अग्रसित होगा 2 प्लस, ये आ जाएगी दाई सीमा एफ ऑफ एक्स। अब देखो यहां पर 2 माइनस लिखा हुआ है, तो इसका अर्थ क्या है, 2 माइनस में एच एक्स का मान, ठीक है। यहां पे एच क्या है, एकदम जीरो की ओर जाता हुआ एक न्यून राशि है, ठीक है। तो यहां पर देखो, अगर हम एच को अग्रसित कराएं, लिमिट एच अग्रसित है जीरो की ओर, तो यहां पर देखो क्या बन जाएगा, एफ 2 माइनस एच बराबर में लिमिट एच अग्रसित हो जीरो की ओर, तो एफ ऑफ 2 प्लस एच इस प्रकार बन जाएगा। तो अब देखो, जब फलन में 2 से कम है मान, तो देखो 2 से कम किसके लिए है, ए एक्स प्लस बी लेना है फलन। जब एक्स का मान 2 से कम होता है तब हम कौन सा फलन लेंगे, ए एक्स प्लस बी। तो देखो क्या बनेगा, यहां पर बन जाएगा लिमिट एच अग्रसित होगा जीरो की ओर ए एक्स प्लस में बी, ठीक है। ए एक्स प्लस में बी और एक्स का मान कितना है, 2 माइनस एच है, तो एक्स का मान यहां पर हमें 2 माइनस एच रखना पड़ेगा। ए गुणा 2 माइनस एच प्लस में बी बराबर में लिमिट एच अग्रसित होगा जीरो की ओर। और जब देखो जो एक्स का मान है 2 से ज्यादा है, तो हमें क्या लेना है, फलन का मान x² बटा 2। तो यहां पर देखो एक्स का मान है 2 प्लस एच, तो 2 प्लस एच का स्क्वायर बटा में 2, ये आ जाएगा। तो अब देखो मान याद करते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहां पर h बराबर जीरो रख देंगे। तो जीरो रखने पर क्या बनेगा, a गुणा 2 माइनस जीरो प्लस में b बराबर में, यहां पर भी h बराबर जीरो रख दिया, तो 2 प्लस जीरो का वर्ग बट्टा में 2। तो ये क्या बनेगा हमारे पास में, 2a प्लस में b का जो मान है वो आ जाएगा 2 गुणा 2 बट्टा में 2, यानी कि 2a प्लस में b का जो मान है वो किसके बराबर आ गया, 2 के बराबर। इसको हम समीकरण 1 बोल देते हैं। अब देखो, ये तो बात हुई x जब 2 की ओर अग्रसित कर रहा है। यहां पर हमें यह भी बताया है कि लिमिट x अग्रसित कर रहा है -2 की ओर एफ ऑफ एक्स का भी अस्तित्व है। इसी प्रकार लिमिट x अग्रसित कर रहा है -2 की ओर एफ ऑफ एक्स का अस्तित्व भी है। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, बाईं सीमा बराबर दाईं सीमा करते हैं। तो देखो यहां से लिमिट x अग्रसित होगा -2 माइनस एफ ऑफ एक्स, ये किसके बराबर आएगा, दाईं सीमा। x अग्रसित होगा -2 प्लस एफ ऑफ एक्स। तो अब देखो वापस हम क्या करते हैं, h को जीरो की तरफ अग्रसित करवाते हैं और यहां पर -2 माइनस एच रखते हैं x की जगह, और यहां पर -2 प्लस में h रखते हैं। तो देखो क्या बनेगा, लिमिट h तो अग्रसित होगा जीरो की ओर, यहां पर क्या बनेगा, f -2 माइनस एच बराबर में लिमिट
h अग्रसित होगा 0 की ओर, f ऑफ -2 प्लस में h। तो जब देखो x का मान -2 से कम है तो हमें कौन सा फलन लेना है यहाँ पर, जब x का मान -2 से कम है तो फलन ये लेंगे 3 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो क्या बनेगा, 3 माइनस में x का मान कितना है -2 माइनस h इसका वर्ग, बराबर में यहाँ पर लिमिट भी तो है, लिमिट h अग्रसित हो रहा है 0 की ओर। फिर देखो जब x का मान -2 से अधिक है तो हमें ax प्लस में b वाला फलन लेना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर लिमिट h अग्रसित होगा 0 की ओर, a गुणा में -2 प्लस h, -2 प्लस में h प्लस में b, ये बन जाएगा। तो अब देखो h बराबर 0 रख देंगे यहाँ पर, तो क्या बनेगा, 3 माइनस में -2 का वर्ग वो होता है 4, बराबर में यहाँ पर भी h बराबर 0 रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, -2a प्लस में b, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, -2a प्लस में b का मान जो है -1 के बराबर आ गया। इसको समीकरण 2 बोलते हैं। तो अब देखो समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं। तो देखो समीकरण 1 प्लस 2 करने पर, तो पहले बायां पक्ष जोड़ते हैं दोनों का। तो इसका बायां पक्ष देखो, समीकरण 1 का बायां पक्ष क्या है, 2a प्लस में b, 2a प्लस में b, और इसका बायां पक्ष क्या है समीकरण 2 का, -2a प्लस में b, और दायां पक्ष जोड़ते हैं दोनों का। तो 2 प्लस में 1, यानी कि 2 यहाँ पर -1 है, तो 2 प्लस में माइनस का 1 बन जाएगा। तो अब देखो यहाँ से 2a से 2a 0 हो गया, और b प्लस में b यानी कि 2b, और ये हो जाएगा 2 माइनस 1 यानी कि 1। तो b का मान कितना आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। अब b का मान 1/2 आ गया, तो देखो यहाँ पर समीकरण 2 में रखते हैं, तो क्या बनेगा, -2a प्लस में 1/2 बराबर में -1। तो -2a का जो मान है वो -1 माइनस का 1/2 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 3/2, यानी कि a का मान क्या आ जाएगा, -3/2 गुणा में माइनस का 2, यानी कि a का जो मान है वो क्या आ जाएगा, 3/4, तथा b का मान क्या आ जाएगा, 1/2। और हम सवाल में देखें तो हमें क्या सिद्ध करने के लिए बोला, यही हमें सिद्ध करने के लिए भी बोला गया था। तो हम क्या लिख सकते हैं, इति सिद्धम, अर्थात दी गई उदाहरणा के आधार पर हमने सिद्ध करके दिखा दिया। तो आशा करता हूं कि आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।